माय यूट्यूब चैनल। तो होप आप लोग अच्छे होंगे, तो अच्छी होनी चाहिए। तो सुबह की शुरुआत आप लोग के साथ। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो सुबह मैं उठ गई थी। तो सुबह उठी 6:30 बजे। बाबू का स्कूल था, उसको टिफ़िन बना के दी, वो स्कूल जा चुकी है। और उसके बाद हस्बैंड जी नहीं आए थे, तो फिर से मैं एक झपकी लेकर उठ गई हूँ। 7:30 बज रही है। हमारी एनर्जी ड्रिंक भी हो गई। तो मैं बैठी हुई हूँ और बैठकर फ्रेश होनी है, तो फ्रेश होने जाऊँगी और फ्रेश होके आती हूँ। उसके बाद ये कपड़ा सब जो डेली फैन में सूख रही है और बिन मौसम बरसात हो जा रही है। कल रात को 11:30 बजे से इतना बारिश हो रहा था कि मत पूछिए। हम लोग सोचे रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि बिजली चली जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिजली नहीं गई, सिर्फ बारिश हुई। मैंने आधा एक घंटा तक बारिश पूरा लगातार कंटिन्यू होते रह गई, झमाझम बारिश। तो अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं सुबह उठी तो देख रही बारिश नहीं हो रही है, बंद हो गई है। तो कपड़ा सब लास्ट में पंखा में ही सूख रही है, तो इस सबको मैं गुछाऊँगी। पहले मैं ये ड्रेस चेंज कर ले रही हूँ, जो सुबह का मॉर्निंग का जो ड्रेस होता है, मैं नाइट में पहन के सोई थी। सुबह उठकर मैं चेंज कर लेती हूँ बासी कपड़ा, उसके बाद काम करूँगी। क्योंकि मैं एक ही बार खाना वाना बना कर ही नहाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह में पहले कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, बासी कपड़ा खोल देती हूँ। उसके बाद दूसरा कपड़ा पहन के मैं काम करती हूँ। तो चलिए मैं काम करती हूँ। और काम करने की शुरुआत तो घर से ही होगी। आज थोड़ा झोल वोल भी झाड़नी है। वैसे तो सावन हिल गई, घर नहीं झाड़ना चाहिए, किंतु हल्का फुल्का झोल हो गई है, तो उसको मुझे झाड़नी है। तो हल्का हल्का झाड़ दूँगी। और जो मॉर्निंग का काम होता है वो तो होगी ही। तो चलिए चलते हैं, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं फ्रेश होके आ गई बाथरूम से। अब मैं ये सब जो कपड़ा है, कपड़ा को गुछाती हूँ। तो चलिए गुछा लेते हैं कपड़ा। तो फ्रेश होकर आ गई और मैं कपड़ा गुछाने लगी। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़ा गुछा रही थी, टाइम भी बहुत हो गई थी। तो उधर हस्बैंड जी जो है टापाटोइया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इधर मैं कपड़ा गुछा ले रही हूँ। उसके बाद बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, सॉरी। तो फिर साड़ी उड़ी गुछा ली। उसके बाद मैं घर झाड़ूंगी। तो पहले मैं चद्दर उठाने लगी थी, तो फिर मैं सोची कि चद्दर उठा रही हूँ तो झोल झाड़ूंगी तो फिर से गंदा हो जाएगी हमारी चद्दर। तो मैं चद्दर उठाना बंद कर दी। उसके बाद फिर मैं घर को झाड़ू कर उसके बाद साफ सुथरा की। उसके बाद फिर मैं ये की क्या बोलते चद्दर बिछाई। उसके बाद हमारा काम जो होता है, मैं इस रूम को पहले झाड़ ली थी क्योंकि इस रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। उसके बाद फिर मैं बीच वाले रूम में गई, बीच वाले रूम को भी साफ कर ली, बाहर वाला रूम को भी साफ कर ली। तो साफ करने के बाद फिर मैं अपना जो काम होता है वो काम की। अभी तो मैं कपड़ा ही गुछा रही हूँ और मैं कहाँ से कहाँ तक मैं बोल दी। तो ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो का एंजॉय करिए।
भीतर का रूम सब तीनों रूम झाड़ना हो गया था, तो फिर मैं बाहर के रूम में चली आई। तो मैं सोफ़ा को झाड़ ले रही हूँ। जितना भी झाड़ो सप्ताह गंदा हो ही जाती है, तो मैं 2 सप्ताह 1 सप्ताह बाद तो साफ़ सुथरा करते रहती हूँ। तो यहाँ मैं सोफ़ा को झाड़ू ले रही हूँ अच्छा से। उसके बाद ये सब भी धुलेगी, तो इस सब भी को धोना है मुझे। तो आज को मैं नहीं धोई क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। जो भी कपड़ा अभी भी रखा हुआ है, तो ये मैं झाड़ा झूड़ी कर ले रही हूँ। उसके बाद झाड़ू दूंगी। तो मैं भीतर का रूम से झाड़ू दे रही हूँ। झाड़ू देने के बाद तो पोछा लगेगी। तो मैं सामने से अच्छा से मैं भीतर अच्छा से झाड़ू दे देती हूँ, निकल जाती है। तो मैं झाड़ू देकर और मैं पोछा डंडा से देती हूँ। तो डंडा से मैं पोछा दूंगी तो मैं सोफ़ा के अंदर और क्या बोलते हैं पलंग के अंदर या जो भी हो ड्रेसिंग लेना ये सब के अंदर मैं डंडा से पोछा दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जब तक मैं हाथ से बैठकर पोछा नहीं मारती हूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है। तो फिर मैं अंदर से ये डंडा लेकर मैं अंदर पोछा दूंगी। उसके बाद मैं जो होता है कपड़ा लेकर बैठकर अच्छा से पोछा मारती, क्योंकि मैं डंडा से पोछा देती हूँ तो पानी भी ठीक से नहीं सूखती है। और ये सोफ़ा सब के अंदर क्या होता है, पोछा देने से पानी लेट से भी सूखती है तो चल जाती है, किंतु सामने पानी रह जाने से एक तो अजीब सा दाग हो जाता है उस पे चलने से पैर का भी। तो मैं कपड़ा लेकर ज़्यादातर बैठ के पोछा देती हूँ। तो मैं पोछा दे रही हूँ जहाँ तक होती है, और डंडा से तो मैं बताई अंदर देती हूँ। तो मैं पोछा ओछा दे रही हूँ। उसके बाद जो बाकी का काम है वो सब मैं करती हूँ। और दुपट्टा मुझे इतना विरक्ति कर रहा था, इतना मैं विरक्ति हो रही थी कि मत पूछिए। बार खुल जा रही है, बार मैं लगा ले रही हूँ, बहुत विरक्ति होती है। तो चलिए मैं आगे का काम कर लेती हूँ। तो मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं इधर घर झाड़ रही थी, तो सब घर झाड़ना हो चुका है कंप्लीट। घर पोछा भी दे दी हूँ तो हो गया है। तो मैं इधर कर रही थी काम, तो मुझे काम करते करते अचानक से हाथ में थोड़ी चोट आ गई, तो बहुत दर्द हो रही है हाथ में। तो मैं बोली हस्बैंड को कि हाथ में चोट आ गई, तो मुझे डांट रहे थे कि क्यों करने गई ये वो, तो वो भी हेल्प किए। तो मैं अभी तक किचन में नहीं ढुकी हूँ, किचन का काम मैं नहीं की हूँ। तो वो क्या किए हैं किचन में, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ और देख लीजिए खुद आप लोग क्या किए हैं। तो आप लोग भी बोलिएगा हस्बैंड लोग काम नहीं करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, जितना हो सकता है वो लोग ज़रूर करते हैं हम लोग को हेल्प। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो क्या किए हैं किचन में। तो मैं अभी किचन में ढुकी नहीं हूँ, मैं आप लोग के सामने ही जा रही हूँ। चलिए अब मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखाऊंगी, पीछे के कैमरा से। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं पीछे कैमरा करती हूँ। तो मैं पीछे कैमरा कर दी हूँ। तो देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग बोलिएगा हस्बैंड लोग काम नहीं करते, बहुत करते हैं। देखिए चावल बना दिए हैं, लौकी भूंज दिए हैं, दाल बना दिए हैं मसूर की दाल, और लौकी भूंजे हैं। और गैस सब साफ नहीं किए, वो नहीं इसलिए नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे उनका गैस वो साफ़ करना पसंद नहीं पड़ता है। तो हस्बैंड लोग जैसे तैसे साफ़ कर देते, किंतु जितना भी होता वो लोग बहुत करते हैं। और मैं थोड़ा ये सब जो तेल का दाग हुआ ये सब थोड़ा वो साफ़ करूँगी। और देखिए क्या किए हैं, बर्तन भी साफ़ कर दिए। तो और कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है अभी किचन में, मैं करूँगी। और देखिए बर्तन भी धो दिए, बेसिंग उसिंग नहीं लग रहे हैं। और इसी तरह भी किचन में पोछा मैं मारूंगी। तो इंसान बोलते हैं कि हस्बैंड लोग काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं। बोलते हैं कि हस्बैंड लोग कुछ नहीं करते हैं, बहुत काम कर देते हैं और पत्नी लोग का बहुत हेल्प करते हैं। हम लोग नहीं कर पाते हैं उनका काम में, बाहर का काम में हेल्प, किंतु वो लोग घर आकर जितना हो सके बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेरे तो बहुत कर देते हैं क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ, मेरी कोई मेड नहीं आती है काम करने के लिए, मैं खुद करती हूँ। तो वो मुझे बहुत हेल्प कर देते हैं। तो आज खुद आप लोग आँख से देख लिए, मैं आप लोग के सामने ही किचन में गई हूँ और खुद दिखा दी वो क्या करके गए। तभी मार्केट गए हैं और पता नहीं, अभी तो सिर्फ लौकी भुंजाया, भात दाल हुआ है और कुछ बनेगी। तो बोले कि मैं लेके आता हूँ सब्जी, उसके बाद तुम बनाना। तो देख लिए
आप लोग अपने आँख से मेरे हस्बैंड कितना करते हैं, बहुत कर देते हैं काम, बहुत। मेरे क्या, सभी के हस्बैंड बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, और बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। गैस किचन उचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन तो धुल गई है, और जो काम है एक्स्ट्रा गैस उस पोछना, किचन को हल्का फुल्का जो साफ़ है मैं कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पर ट्राईपोड का मेरा जगह नहीं है लगाने के लिए, मैं नहीं लगा सकूँगी, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैं आप लोग को बताई थी ना कि हस्बैंड लोग तो बहुत काम कर देते हैं, हम लोग उनका काम नहीं कर पाते हैं बाहर का, किंतु वो लोग बहुत काम कर देते हैं। तो मेरे आज हस्बैंड बहुत काम कर दिए थे। आज सारा काम का क्रेडिट मेरे हस्बैंड पे ही जाते हैं। तो मेरा टाइम का बचत किए वो, तो मुझे टाइम मिल गई थी, तो मैं बैठी थी तो सोची क्या करूं, तो बस ये किचन ठो को हाथों हाथ चकाचक कर ली। पूरा टाइल्स सब भी घस दी थी, और नीचे का फ्लो देख रही थी, बहुत सादा, मेरा सादा है फ्लोर हो तो ज़्यादा गंदा हो जाती है। तो देखी बहुत गंदा हो गया था, तेल चिट लग रही थी। तो टाइम था तो इनको भी मैं हाथों हाथ घस ली और अच्छा से साफ सुथरा कर ली। और गली का भी मैं घस दी थी, बेसिंग उसिंग जहाँ तक होती है। तो डेली काम होती है, किंतु ये मैं डेली नहीं करती हूँ, सिर्फ पोछा मारती हूँ। तो आज घस उस कर साफ कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं बताई बहुत काम कर दिया था। आज सारा काम का क्रेडिट जाता उनके ऊपर। तो हस्बैंड जी को मैं सैल्यूट करती हूँ, आप लोग भी करिए अपने अपने हस्बैंड को। तो चलिए आगे का काम करती हूँ और पोछा ओछा देती हूँ, और बाकी का काम तो अब कुछ नहीं रहा। ये काम करके मैं नहाने चली जाऊंगी। नहाकर उसके बाद जो बोले थे सब्जी बनाने का, तो सब्जी नहीं बना था हमारा, सिर्फ जो होता है पकोड़ा सा, आलू का पकोड़ा कर ली थी, और क्या केला का कर ली थी, जिसको मैं तरुआ बोलती हूँ, आप लोगों को दिखाई थी, तो वो मैं बनाई। तो आज खाना में सिर्फ सिंपल था, जो हस्बैंड जी बना दिए, बहुत काम कर दिए। तो चलिए आगे का काम मैं कर लेती हूँ। तो हमारा सारा काम शेष हो चुका है, आप लोग की भी हो गई होगी। तो लंच भी हो गई, खाना वाना खा लिए हैं हम लोग सब। बाबू भी आ गई स्कूल से, आज बाबू का आने से पहले मैं खा ली, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं की थी, नहाई पूजा की। तो मैं आप लोग को बताई थी, जब तक मैं पूजा नहीं करती तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो आज वैसे भी बहुत लेट हो गई थी, तो सबसे पहले मैं खा ली नहाकर, पूजा कर और अब बैठ गई हूँ। अब बस दोपहर में रेस्ट होगी, आप लोग भी रेस्ट करिए। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, हस्बैंड जी मेरे लिए लाए हैं। तो मैं उनको बोली थी लाने के लिए, तो मैं सोची भूल जाएंगे, किंतु याद था उनको लेके आया है। तो लाए है क्या, तो लेके आया है, सावन का महीना है तो हरा हरा चूड़ी। मैं उनको बोली थी लाने के लिए, तो मैं सोची भूल जाएंगे, किंतु लेके आ गए। तो मैं इनको पहनती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं पहन ली हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पहनी, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, और खाना बनाने समय जब मैं रोटी फुलाती हूँ तो ये गर्म हो जाती है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा फुंसी हो जाती है, दाना दाना सा। तो इसलिए मैं कम पहनी हूँ, बाकी मैं रख दी हूँ। जब ये यदि बढ़ जाएगी, टूट जाएगी, जो बोलिए, तब फिर मैं पहनूँगी। तो अच्छी लग रही है ना, तो आप लोग भी पहन लीजिए हरी हरी चूड़ी, मैं भी पहन ली हूँ। और मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।